साथियों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो मतदान केंद्र होता है उसका आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार से होता है, जहां पर एक बैठक व्यवस्था में पीठासीन अधिकारी यहां पर अपना बैठक व्यवस्था बनाते हैं। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 यहाँ पर, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 यहाँ पर, इसी प्रकार से मतदान अधिकारी क्रमांक 3 यहाँ पर और मतदान अधिकारी क्रमांक 4 यहाँ पर बैठते हैं। इसी प्रकार से जो एजेंट होते हैं वो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 और 2 के पीछे में यहाँ पर बैठते हैं और मतदान अधिकारी क्रमांक 2 और 3 के बीच में पंच और सरपंच का मतदान कक्ष क्रमांक होता है। इसी प्रकार से मतदान अधिकारी क्रमांक 4 के बगल में यहाँ पर मतदान कक्ष क्रमांक 2 होता है और मतदान अधिकारी क्रमांक 4 के ठीक सामने मत पेटी होता है। तो आज की इस वीडियो में किस प्रकार से पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 और मतदान अधिकारी क्रमांक 3 और साथ में मतदान अधिकारी क्रमांक 4 और उनके साथ साथ जो मतदान अभिकर्ता हैं इनका क्या क्या कार्य होता है, इन सभी कार्य के बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, मतदान शुरू होने के बाद में जैसे ही कोई मतदाता मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास आते हैं, वैसे ही मतदान अधिकारी क्रमांक 1 जिनके पास इस प्रकार की मतदाता सूची का चिन्हित प्रति होगा, वो जो मतदाता वोट देने आएंगे उनका पहचान पत्र के साथ पहचान करते हैं। तो साथियों, पुरुष मतदाता होने की स्थिति में यहाँ पर चिन्हित प्रति में इस प्रकार से बायां से दायां की ओर कट कर दिया जाता है। इसी प्रकार से महिला होने की स्थिति में यहाँ पर इस प्रकार से कट कर दिया जाता है और यहाँ पर इस प्रकार से सरल क्रमांक में लाल पेन में गोल कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई अन्य जेंडर का मतदाता है तो उस मामले में यहाँ पर इस प्रकार से टिक तो मारा जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर इस प्रकार से टिक का निशान लगा दिया जाता है। तो इस कार्य को करने में मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इसके बाद में मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के द्वारा ही यह जो अमिट स्याही होता है, इस अमिट स्याही को मतदाता के बाएं हाथ के तर्जनी में नाखून से मिलाते हुए कुछ इस प्रकार से लगाना होता है। ऐसे मतदाता जिनका बाएं हाथ का तर्जनी न हो, ऐसी स्थिति में क्रम के अनुसार मध्यमा या कनिष्ठ होता है, इसमें लगाया जाता है। और अगर इसी प्रकार से किसी व्यक्ति का हाथ ही कटा हो तो ऐसी स्थिति में हाथ न हो या उंगली न हो, ऐसी स्थिति में उनका दायां हाथ का तर्जनी फिर मध्यमा इस प्रकार से क्रम से लगाया जाता है। और अगर किसी मामले में किसी मतदाता का अंगुली ही न हो तो ऐसी स्थिति में उनके हाथ के किसी भाग में लगा दिया जाता है। इसी प्रकार से हर 2-2 घंटे का रिपोर्ट को तैयार करना होता है और यहाँ पर वोटर जैसे आते जाते हैं वैसे ही स्त्री पुरुष का जो संख्यात्मक जानकारी है इसको भी रखा जाता है और हर 2-2 घंटे में महिला का अलग और पुरुष का अलग संख्यात्मक जानकारी निकालने के साथ साथ परसेंटेज भी निकाल करके पीठासीन को देना होता है। तो साथ ही इस प्रकार से जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 होते हैं वो मतदाता सूची का चिन्हित प्रति का प्रभारी होते हैं। मतदाता का नाम एवं क्रमांक को जोर से पुकारना होता है और मतदाता का पहचान पत्र में अच्छे से मिलान करना होता है और मतदाता के चिन्हित प्रति में पुरुष होने पर इस प्रकार से और महिला होने पर इस प्रकार से और थर्ड जेंडर होने पर इस प्रकार से निशान लगा दिया जाता है। और साथ ही जो मतदाता होते हैं उनका उंगली में अमिट स्याही को लगाना होता है और साथ में पुरुष और महिला का संख्यात्मक रिपोर्ट और प्रतिशत तैयार करना होता है। और कुछ विशेष परिस्थिति हो जाए तो उस कंडीशन में पीठासीन अधिकारी का दायित्व का निर्वहन मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को करना पड़ता है। तो साथ ही कुछ इस प्रकार से मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का कार्य होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। अगर 1 नंबर अधिकारी के पास ही अगर गलती होना शुरू हो गया तो आगे चल करके कुछ परेशानी भी हो सकता है। साथियों, अब तक हमने मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का कार्य को हमने सीख लिया है। अब उसके बाद में मतदान अधिकारी क्रमांक 1 से मतदाता का पहचान मतदान अभिकर्ता की सहायता से और 18 प्रकार के पहचान पत्र की सहायता से जांच हो जाने के बाद में वास्तविक मतदान या वास्तविक मतदाता होने की स्थिति में यहाँ पर जो
मतदाता हैं वो मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास जाते हैं। तो साथियों, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 जो हैं ये पंच का जो सफ़ेद रंग का होगा इसका और सरपंच का जो नीले रंग का मतपत्र होता है उसका प्रभारी होते हैं। इसके साथ ही साथ मतदाता के उंगली में अमिट शाही का क्रॉस लगा है, चिन्ह लगा है कि नहीं लगा है, इसका भी जांच करते हैं। और इसके साथ ही साथ मतदाता सूची की अन्य प्रति जो द्वितीय प्रति होता है उसमें मतदाता का जो क्रमांक या नाम होता है वहाँ पर इस प्रकार से टिक का निशान लगा देते हैं। इसी प्रकार से पंच एवं सरपंच के प्रतिपूर्ण में मतदाता का सरल क्रमांक को लिखते हैं और लिखने के बाद में मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान को ले लेते हैं और उसके बाद में पंच और सरपंच का जो मतपत्र होता है उसको जारी करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को अपने दायित्व का निर्वहन करना होता है। उसके बाद मतदान अधिकारी क्रमांक 2 मतपत्र को मोड़ करके दिए रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर मतदाता को मतपेटी के पास आना है और वैसे ही मतपेटी में अपना जो पर्ण है, मतांकन है, उसको डाल देना है। 4 नंबर का कर्तव्य है कि यहाँ पर जो मतदाता 2 प्रकार का मतपत्र लेकर के आए हैं, दोनों मतपत्र इस मतपेटी में अवश्य ही डलाना चाहिए। पंच और सरपंच का मतांकन होने के बाद में जो मतदाता हैं वो फिर से मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास जाएंगे। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 जनपद पंचायत सदस्य जिसका रंग पीला होता है और जिला पंचायत सदस्य जिनका रंग गुलाबी होता है, इस मतपत्र के प्रभारी होते हैं। और साथ ही साथ मतदाता सूची की जो अन्य प्रति तृतीय प्रति होती है उसमें केवल सही का निशान लगाएंगे। जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के प्रतिपर्ण में मतदाता का सरल क्रमांक लिखेंगे और मतदाता का हस्ताक्षर या फिर अंगूठा का निशान लेना है। इसी प्रकार से मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के समान ही ये अपना जो दायित्व है जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का मतपत्र को जारी करेंगे। यहाँ पर मतदान अधिकारी क्रमांक 3 मतपत्र को ठीक इसी क्रम में मोड़ करके देना होता है। तो पहले इस भाग को मोड़ना है, उसके बाद में इस भाग को मोड़ना है और मतांकन के लिए मतदाता को मतपत्र को दे देना है। मतदाता जो हैं फिर से मतांकन करने के लिए यहाँ पर सीधा मतदान कक्ष क्रमांक 2 में जाएंगे, यहाँ पर मतांकन करेंगे और दोनों पदों का मतांकन करने के बाद यहाँ पर जैसे मतपत्र को मोड़ा गया था वैसे मोड़ेंगे और आकर के यहाँ पर अपना जो मत है उसको मतपेटी में डाल देंगे। इस कार्य के लिए मतदान अधिकारी क्रमांक 4 को विशेष रूप से सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मतदाता यहाँ पर आएंगे और 4-4 मतों को यहाँ पर अंकन करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी मतदाता हैं मतदान कक्ष में आते हैं तो अवश्य रूप से सभी मतदाता यहाँ पर अपना जो पर्ण है, मतांकन है, उसको यहाँ पर अवश्य रूप से डालें। इसका विशेष रूप से मतदान अधिकारी क्रमांक 4 को और यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं को ध्यान देने की आवश्यकता है। त्रुटिवश किसी प्रकार से अगर कोई मतदाता वोट है, मत है, अगर उसको पर्ण को लेकर के बाहर निकल जाते हैं तो इस स्थिति में पीठासीन अधिकारी के साथ साथ पूरे टीम को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए यह जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है यह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और सजग होकर के काम करने का विषय होता है। इसीलिए पीठासीन अधिकारी के साथ साथ ये सभी चारों अधिकारी और साथ में जो मतदान अभिकर्ता हैं ये इनको भी अपने टीम का सदस्य मानना है और इनसे भी प्रेम से, व्यवहार से, अच्छे से इनका सहयोग लेना है। लेकिन मतदान अभिकर्ता को किसी प्रकार का कागजात को या फिर किसी प्रकार का मतपेटी को छूने का अनुमति नहीं देना है। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3, 4 और जो एजेंट होते हैं उनका कार्य होता है।